बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने अपने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में चंद इन्वेंट्री आइटम्स को ऐड किया था। और व्यूअर्स, अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने इन्वेंट्री को किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, इन्वेंट्री को परचेज़ करने के लिए आप अपने ट्रांजैक्शंस के ऑप्शन में से अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट कीजिए। और व्यूअर्स, बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त जो वाउचर टाइप सिलेक्टेड है वो परचेजेस ही है, इसलिए मुझे इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस में आप अगर कोई इनवाइस नंबर वगैरह आपको जो आपके सप्लायर ने भेजी है उस पर भी इनवाइस नंबर है तो आप वो इंसर्ट कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। मसलन मैं यहाँ पे इनवाइस नंबर जो है वो एक फर्जी इनवाइस नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ। और व्यूअर्स, उसके बाद मुझे सबसे पहले जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो अपना पार्टी का अकाउंट, यानी मैंने किस शख्स से या किस क्रेडिटर से जो है मर्चेंडाइज खरीदी है। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पर मैंने अपनी जो पार्टीज बनाई हैं उसमें मैंने अपने क्रेडिटर्स के अंदर जो ऑप्शन ऐड किए थे या नाम ऐड किए थे वो तो मोबाइल जोन कराची, मोबाइल जोन लाहौर और टेलीटेक मुल्तान। तो मैं मोबाइल जोन कराची से इस वक्त इन्वेंट्री परचेस कर रहा हूँ, तो मैं मोबाइल जोन कराची को सिलेक्ट करता हूँ। व्यूअर्स, जो ही मैंने मोबाइल जोन कराची को सिलेक्ट किया, यहाँ पर सप्लायर्स की डिटेल आ रही है। व्यूअर्स, चूँकि मैंने इनके डिटेल इंसर्ट नहीं की थी, वहाँ पे एड्रेस वगैरह इंसर्ट नहीं किए थे, इसलिए अगर मैं एड्रेस वगैरह यहाँ पर इस वक्त इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई एड्रेस वगैरह हो अपने सप्लायर का तो मैं यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे एक फर्जी एड्रेस जो है वो इंसर्ट कर रहा हूँ, स्टील टाउन कराची, और सेल्स टैक्स का नंबर मुझे इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और व्यूअर्स, उसके बाद सेकंड चीज़ जो मुझे इंसर्ट करनी है, सेलेक्ट करनी है, वो है परचेज लेजर। जब मैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को खरीदूंगा तो डेफिनेटली मेरा परचेज लेजर इफेक्ट होगा। और मैंने चूंकि सिर्फ एक ही परचेज लेजर बनाया हुआ है, इसलिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में इस वक्त आपको सिर्फ एक ही लेजर नज़र आ रहा है, मैंने उसी को सिलेक्ट कर लिया। और व्यूअर्स, उसके बाद मुझे यहाँ पर डिटेल इंसर्ट करनी है उन तमाम आइटम्स की जो मैं परचेज कर रहा हूँ। मसलन मैंने अपनी इन्वेंट्री में दो आइटम्स जो है वो इंसर्ट किए व्यूअर्स। एक तो मैंने अपना नोकिया C3 को इंसर्ट किया था। देखिए, जो ही मैंने N टाइप किया तो मेरी जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, जो इन्वेंट्री आइटम्स हैं, उनमें दो आइटम्स थी, नोकिया और सैमसंग। और उसमें से मैं नोकिया को सिलेक्ट करता हूँ, नोकिया C3 को, और उसकी क्वांटिटी यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ व्यूअर्स। यानी मैं फर्ज कीजिए कि 10 मोबाइल में परचेज कर रहा हूँ नोकिया C3 के, और रेट पर मोबाइल है लेट से 8,500। और व्यूवर्स, इसकी अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली 85,000 बन चुकी है। रेट के साथ देखिए पर के नीचे आपको पीसेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इसका यूनिट ऑफ मेजर जो डिसाइड किया था वो पीसेस है, यानी रेट पर पीस जो है वो मुझे 8,500 जो है वो पे करना पड़ा। तो फिर दूसरी आइटम जो है मैं सैमसंग की परचेज कर रहा हूँ, सैमसंग C350। तो 350 तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ व्यूवर्स, और मैं फर्स्ट करता हूँ कि मैं इसके भी 10 यूनिट्स को परचेज कर रहा हूँ, और इसका एक यूनिट जो है वो 9,100 रुपये का है। और व्यूअर्स, इसमें भी देखिए, जो ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली 1,76,000 रुपये टोटल अमाउंट बन चुकी है उसकी। और इन दोनों इंडिविजुअल आइटम्स की जो वैल्यू है वो 85,000 और 91,000 बनती है। और मैं इसे एंटर प्रेस करता हूँ अगेन। और व्यूअर्स, इसको मैं नरेशन में अगर कोई नरेशन देना चाहूँ तो मैं नरेशन दे सकता हूँ, और मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और व्यूवर्स, मेरी एक परचेज जो है वो मैंने कामयाबी से टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इंसर्ट कर दी है। और इस परचेज का इम्पैक्ट जहाँ जहाँ पे होना चाहिए व्यूवर्स, मैं अब रिपोर्ट्स में जाके देखता हूँ कि क्या मेरी तमाम रिपोर्ट्स और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इफेक्ट होना चाहिए थी, क्या वो इफेक्ट हो रही हैं इससे। व्यूवर्स, सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके देखते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या सिचुएशन है। व्यूअर्स, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,76,000 रुपये की परचेजेज आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि हमने अभी अभी परचेजेस किए हैं। और परचेजेस हमेशा आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट वाले पोर्शन में जो है वो आपको डेबिट साइड पर नजर आती हैं। इतनी इसके परचेजेस तो हमारी जो है वो इफेक्ट हो चुकी हैं, उस पर असर डल चुका है। व्यूअर्स, इसके साथ साथ मुझे ये भी देखना है कि स्टॉक समरी में देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कौन सा स्टॉक कितनी नंबर्स में कितनी वैल्यूज में मौजूद है। मैंने स्टॉक समरी को जो है क्लिक किया, इसमें व्यूवर्स यहाँ पर वो ग्रुप बेसिकली शो कर रहा है मोबाइल्स का। मैं जब इसे डबल क्लिक करूँगा तो व्यूवर्स मेरे पास जो डिटेल में जो मेरी इन्वेंट्री आइटम्स हैं, यानी नोकिया C3 और सैमसंग 3530, ये मुझे इंडिविजुअली नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि मेरी ये इन्वेंट्री आइटम भी बिल्कुल सही शो कर रहा है। और इसके अलावा व्यूवर्स, मुझे अपने क्रेडिटर्स के अकाउंट्स देखने हैं कि क्या मेरे क्रेडिटर्स के अकाउंट्स भी अपडेट हो चुके हैं। तो मैं रिपोर्ट्स में से व्यूवर्स डिस्प्ले के मेन्यू को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे व्यूअर्स हमारे पास डिफरेंट जो है ऑप्शन मौजूद हैं। ट्रायल बैलेंस भी है, आपका डे बुक भी है, अकाउंट्स बुक्स भी हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी हैं। तो मैं यहाँ से व्यूअर्स इसमें अकाउंट्स बुक को जो है सिलेक्ट करता हूँ। और अकाउंट बुक में से व्यूवर्स मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन जो मौजूद है, उसमें कैश बुक, लेजर, ग्रुप समरी, ग्रुप वाउचर्स हैं, लेकिन मैं इसमें से
लेजर्स को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं अपने क्रेडिटर्स के लेजर्स को इस वक्त देखना चाहता हूँ। तो मैं मोबाइल जोन कराची से मैंने चूँकि इन्वेंट्री परचेज की थी, तो मैं मोबाइल जोन कराची के अकाउंट को जब सिलेक्ट करता हूँ, व्यूअर्स इस वक्त हमारा एक सॉफ्टवेयर एक एरर दे रहा है। व्यूअर्स मेरी लाइबिलिटीज के अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं या नहीं, मेरे क्रेडिटर्स के अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं या नहीं, ये देखने के लिए मैं ट्रायल बैलेंस को भी देख सकता हूँ। ट्रायल बैलेंस में अगर मैं क्लिक करूँ तो व्यूअर्स यहाँ पर मेरे पास करंट लाइबिलिटीज जो है वो 1,76,000 रुपये की नज़र आ रही हैं। और अगर यहाँ पर मैं इस 1,76,000 पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो डिटेल दे रहा है मुझे कि मेरी ये सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। इसका मतलब है कि मेरे सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट भी इफेक्ट हो चुका है। जहाँ जहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस एंट्री का इम्पैक्ट डलना था, जहाँ जहाँ हमारे लेजर अकाउंट्स अपडेट होने थे, वो तमाम के तमाम लेजर अकाउंट्स और वो तमाम की तमाम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अपडेट हो चुकी हैं। और व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी मर्चेंडाइज को सेल किस तरह से करते हैं।